क्या है पढ़ना? एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 1 दिए हुए है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी ये हुआ 40 डिग्री। तो वैल्यू निकालना है हमको। तो फिर हम इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लिखेंगे कि पहले तो हम ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। कौन सी काहे के हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हमको दिए हुए है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो ए ओ सी अभी हमको कितना आया? 40 डिग्री। ई 40 तो ये भी 40 वर्टिकली हो गया। तो प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस कितना? ये 40 गया इधर, तो कितना हो गया? 30 डिग्री। अब हमको पूछता है बी ओ ई तो हो गया, बी ओ ई। अब कहता है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो पहले हम एंगल सी ओ ई निकालते हैं। तो इसमें हमको क्या है? ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन लिखे हैं? हाँ, स्ट्रेट लाइन लिखना चाहिए। क्या लिखें? नहीं, लाइन भी लिखेंगे तो चलेगा, कुछ भी लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन लिखें या लाइन लिखें। नहीं, एनसीईआरटी में लाइन ही पढ़ाया है, तो हम भी ए ओ बी इज ए लाइन। तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, कौन एंगल पूछता है हमको? रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो सी ओ ई ही लिखते हैं नाम। इसको हम ई ओ सी भी लिख सकते हैं, सी ओ ई भी लिख सकते हैं। तो प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे? ए ओ सी और बी ओ ई साथ में रहने देते हैं। प्लस एंगल सी ओ ई, अब बी ओ ई कितना आया हमको? प्लस 30 डिग्री। और ए ओ सी और बी ओ ई, नहीं गलती हो गई। ए ओ सी हमको 40 डिग्री है। ए ओ सी 40 डिग्री आया। यहाँ क्या लिख दें? यहाँ लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 ए ओ सी 40 डिग्री और प्लस सी ओ ई तो निकालना है।
प्लस बी ओ ई कितना हो गया मेरा 30 डिग्री आई इक्वल टू 180। एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री कितना हो गया 110 डिग्री। तो अब हमको पूछता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 360 माइनस एंगल। अब कहिए कि क्या हुआ भाई, कौन सा एंगल? तो जिस एंगल का नाम पूछे, जैसे हमको कहता है रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 360 माइनस नेम ऑफ द एंगल। ये हम समझाने के लिए कह रहे हैं खाली। अब इसको देखिए कि हमको रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, एंगल का नाम क्या है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस एंगल सी ओ ई। तो हमको कितना हो गया 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल तो निकालना है, तो सी ओ ई का, तो सी ओ ई कितना था मेरा 110, तो कितना हो जाएगा 250। यही हो गया आंसर। मतलब ये थोड़ा सा हम समझने के लिए, ये नोट में लिखा है कि इसको समझिए, ये क्वेश्चन आंसर में नहीं लिखना, ये समझने के लिए कि जो एंगल का रिफ्लेक्स निकालने का है 360 में वो एंगल माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्स वाई मेरा एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करता है ओ पर। तो ये है दिए हुए क्या कि इसको लिखेंगे एक्स ओ वाई इज ए लाइन, देयरफॉर एंगल एक्स नहीं, पहले है दिए हुए एंगल एक्स पी ओ बाई है, पी ओ बाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लाइन है एक्स ओ बाई, इसीलिए इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल पी ओ बाई इक्वल टू 180। कौन चीज़ से? लीनियर पेयर से। अब हमको यहाँ ए और बी, ए प्लस बी हो गया 100 पी हो गया ए प्लस बी। अब पी ओ बाई क्या हो गया 90 डिग्री इक्वल टू 180। अब हमको दिए हुए है गिवन में ए इज टू बी इक्वल टू 2x 2:3। तो हम इसको मान लेंगे a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 3x। तो क्या लिख दिए 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। ये हो गया 5x इक्वल टू 180 माइनस क्या हो गया 90 डिग्री। तो x इक्वल टू 90/5 कितना 18 डिग्री। 18 डिग्री तो हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि b निकालते हैं केवल। b इक्वल टू कितना था 3x बराबर 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। अब पूछता है हमको c, इसको कहा है c। तो एम ओ एन इज ए लाइन, देयरफॉर
एंगल ए बी प्लस सी इक्वल टू 180। बी मेरा कितना आया 54 प्लस सी इक्वल टू 180। अब हम यहाँ कर देंगे क्या, सी इक्वल टू 180 माइनस 54 इक्वल टू 16 और 126। आंसर आ गया सी इक्वल टू यहाँ। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर हमको पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये एंगल इक्वल टू ए एंगल, तो हमको प्रूव करने कहता है पी क्यू एस ये और पी आर टी ए, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं नाम ना देख के, इसको कहते हैं क्या है पी क्यू एस। पी क्यू एस को कहेंगे इसको मान लेते हैं 1 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। तो हमको प्रूव करने कहता है, तो हम कोई गिवन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में गिवन में कहेंगे क्या, एंगल 1 इक्वल टू 2, पी क्यू आर को 1 हम माने हैं तो 1 इक्वल टू 2 लिख दिए गिवन। और सॉल्यूशन में हमको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल 3 इक्वल टू 4। तब हम प्रूफ में करेंगे क्या करेंगे कि हमको लीनियर पेयर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस 1 180। कौन चीज़ से, लीनियर पेयर से, एलपी कर रख देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान दिए। और एंगल 2 प्लस 4 इक्वल टू 180, ये भी हो गया लीनियर पेयर, इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 राइट साइड ले इतना इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 4 हो गया। अब हमको 1 इक्वल टू 2 दिए हुए हैं, एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन में दिए हुए हैं, तो 1 या 2 को हम बदल सकते हैं। 3 प्लस 1 इक्वल टू 2 को कर दिए 1 प्लस 4, तो ये कैंसिल, तो 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब हमको 4 हो गया तो हमको प्रूफ करने क्या कहता है, प्रूफ करने कहता है एंगल पी क्यू एस, उसको हम माने हैं 3, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही हो गया मेरा हेंस प्रूव्ड। अब आइए एक क्वेश्चन और, इसमें दिए हुए है कि x प्लस वाई, गिवन में x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। कहता है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड है, तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, उसको प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे गिवन में x प्लस वाई w प्लस जेड दिए हुए, टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन, तो x प्लस वाई इक्वल टू w, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रूफ में x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इक्वल टू 360। ये हम लिख देंगे, ये क्या है, सम ऑफ कंप्लीट एंगल्स, वन अराउंड कितना भी एंगल रहे
इस सब का वैल्यू क्या होता है 360। तो उसी तरह से ये चारों का 360, 4 एंगल है बांटा हुआ, लेकिन कहेंगे तो उसको 360। तो अब इसको हम लिख दिए कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू और जेड तो दिए हुए हैं हमको, इसको भी लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 360। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 लिख दिए हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 कहाँ से लाए x प्लस वाई, क्योंकि हमको ये दिए हुए हैं तो डब्ल्यू जेड का वैल्यू हम एक्स वाई रख दिए। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। अब हमको हो गया 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 360। 2 से कैंसिल हो गया 180। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 180। अगर 180 है तो इसको हम लिख सकते हैं x एंड y मेक्स ए लीनियर पेयर, क्योंकि 180 है तो एक्स वाई मिला के लीनियर पेयर हुआ। जब लीनियर पेयर हुआ तो स्ट्रेट लाइन रहेगा। देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन, हेंस प्रूव्ड। इस तरह बच्चों हम 4 क्वेश्चन 6.1 का बना दिए। तो 6.1 का बना के दिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, पहली बात कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमको पता चले कि आप लोग के दिमाग में बात अट रही है कि नहीं। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमको ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए मन भी लगता है, मोटिवेट भी हो जाता है आदमी कि हाँ हम जो कह रहे हैं लड़का लोग को अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसमें बहुतों को भलाई हो जाए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर एक बार कहते हैं कि शेयर भी कीजिएगा सब अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करने को कहिएगा। सब्सक्राइब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। व्यू तो बहुत आ रहा है लेकिन